नमस्ते, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडवांस्ड जीके में। मैं हूं आपका दोस्त, आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान है। जब वो केंद्रित होती है, चमक उठती है। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है। इच्छा का समुद्र हमेशा अतृप्त रहता है। उसकी मांगे ज्यों-ज्यों पूरी की जाती है, त्यों-त्यों और गर्जन करता है। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मत रुको। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। जब तक करोड़ों लोग भूखे और अज्ञानी रहेंगे, मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को विश्वासघाती मानूंगा जो उनकी कीमत पर शिक्षित हुआ है और उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। अगर स्वाद की इंद्रिय को ढील दी तो सभी इंद्रियां बेलगाम दौड़ेगी। मनुष्य जितना अपने अंदर से करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा, वह संसार को भी उसी तरह पाएगा। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। डाली पर बैठे परिंदे को पता है कि डाली कमजोर है, फिर भी वह डाली पर बैठा है क्योंकि उसे डाली से ज्यादा अपने पंख पर भरोसा है। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। जो आपकी मदद कर रहा है उन्हें न भूलें।
जो आपको प्यार कर रहे हैं उनसे नफरत न करें। जो आप पर विश्वास कर रहे हैं उन्हें धोखा ना दे। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा तब तक मनुष्य को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। आप जोखिम लेने से भयभीत न हो। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं। यदि हारते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ज्ञान हमेशा धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी होती है, लेकिन ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। इस दुनिया में छोड़ने जैसा अगर कुछ है तो वह यह है कि दूसरों की उम्मीद करना छोड़ दो। हमारे विचार चीजों को खूबसूरत या बदसूरत बनाते हैं। सारी दुनिया हमारे मन में ही है, इसलिए चीजों को नई रोशनी में सकारात्मकता से देखना सीखें। यदि संसार में कहीं कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु के समान है। क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो, आंखें मूंद कर उसके पीछे न चलिए। यदि ईश्वर की ऐसी ही मंशा होती तो वह हर प्राणी को आँख, नाक, कान, मुंह, मस्तिष्क आदि क्यों देता? आप अपने को जैसा सोचेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। यदि आप स्वयं को कमजोर मानते हैं तो आप कमजोर ही होंगे, और यदि आप स्वयं को मजबूत सोचते हैं तो आप मजबूत हो जाएंगे। कानून मकड़जाल की तरह होता है। जब कोई कमजोर और बीमार फंसता है तो मारा जाता है, जबकि शक्तिशाली और बलवान जाल तोड़कर भाग जाता है। कानून मौत की तरह होना चाहिए जो किसी को ना बख्शे। आप कैसे हो यह आपके अलावा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो मुझे पसंद करो या मुझसे नफरत, दोनों ही मेरे पक्ष में है। क्योंकि अगर तुम मुझको पसंद करते हो तो मैं आपके दिल में हूँ, और अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं आपके दिमाग में हूँ, पर रहूंगा आपके पास ही। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसा कि हम अंदर से सोचते हैं। हमारे विचार ही चीजों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। पूरा संसार हमारे अंदर समाया हुआ है, बस जरूरत है चीजों को सही रोशनी में रखकर देखने की। जो व्यक्ति बुरे हालातों से गुजरकर सफल होता है वह कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता।
भय और अधूरी इच्छाएं ही हमारे समस्त दुखों का मूल है। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो, क्योंकि दिमाग गलत निर्णय ले सकता है लेकिन दिल कभी नहीं। बहुत सी कमियों के बावजूद अगर मैं स्वयं से प्रेम कर सकता हूँ, तो दूसरों में थोड़ी बहुत कमियों की वजह से उनसे घृणा कैसे कर सकता हूँ। पवित्रता, धैर्य तथा प्रयत्न के द्वारा सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि महान कार्य सभी धीरे धीरे होते हैं। आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि लगातार पवित्र विचार करते रहिए, क्योंकि बुरे संस्कारों को दबाने का यही एकमात्र समाधान है। जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ सत्य को स्वीकार करना है। हम हमेशा अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बताने की कोशिश करते हैं, अपनी कायरता को धैर्य और अपनी भावुकता को प्रेम कहते हैं। सोच भले ही नई रखो, मगर तुम्हारे संस्कार हमेशा पुराने होने चाहिए। कमियां भले ही 1000 हो तुम में, लेकिन खुद पर हमेशा यह विश्वास रखना कि तुम सबसे बेहतर कर सकते हो। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, बल्कि माथे के पसीने में होता है। इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाने के बाद भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। जीवन में खुश रहने के लिए साधन की नहीं, संतोष की जरूरत होती है। हमें अपना जीवन कठिन तब लगने लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी कुछ नया सीखते रहें।